हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन के बारे में सब कुछ जानना होगा। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में आप स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन को समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम चलिए अपने नोटबुक पर चलते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, हम इसमें बात करने जा रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन, पर उससे पहले हमें कुछ छोटी सी चीज समझनी होगी। तो उसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए इसे पहले समझते हैं क्या कहता है। यह टॉपिक है, यानी कि कह सकते हैं यह हेडिंग है द डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है, इसे हमें पढ़ना है। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं उल्टा डेल, लेकिन इसे उल्टा डेल नहीं कहते, इसे हम कहते हैं नेबला। क्या कहते हैं? नेबला। तो चलिए देखते हैं। इसे कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सीधे हम लिखते हैं डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये है हमारे पास, यही होता है हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब इसे समझ लीजिए, यह क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर आई इनटू पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी भी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, यहां कोई फंक्शन है या जीरो नहीं है, कोई फंक्शन है, ऐसे सपोज करिए। यूनिट वेक्टर आई पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यूनिट वेक्टर जे पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड इनटू के कैप। तो इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये जो होता है उल्टा डेल, इसको कहते हैं हम इज कॉल्ड एज नेबला। नेबला, ठीक है। ये इतना समझाना था, पहले छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। अब हम अपने आते हैं मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है हमारे पास? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। मतलब कि हमें एक स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि इफ फाई एक्स कामा वाई कामा जेड, यानी कि 3 डायमेंशनल प्लेन का एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड continuously डिफरेंशिएबल। क्या? डिफरेंशिएबल मतलब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो अभी हम समझा रहे हैं, डोंट वरी। डिफरेंशिएबल, देन ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड होता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई या फिर नेबला ऑफ फाई इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई। अब देखिए नेबला
और हमारे पास फंक्शन आ गया। नेबुला और हमारे पास फंक्शन ही बस लाना था। इसमें किस चीज की कमी थी? बस फंक्शन की। अब उस फंक्शन को हमने ला दिया। अब इसी फंक्शन को हम कह रहे हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, और उसी पे जैसे ही हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट किया वैसे ही वह बन गया ग्रेडियंट। क्या बन गया? वह बन गया ग्रेडियंट। और किसका? स्केलर पॉइंट फंक्शन का। इस बात को ध्यान रखिए। तो आगे चलते हैं। यह हुआ हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, और यहां फंक्शन है हमारे पास फाई प्लस जे कैप जे, यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, डेल अपॉन यहां डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस यूनिट वेक्टर के या कैप के डेल फाई अपॉन में डेल जेड। यही होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। क्या? बस वही, समझ तो गए। तो ये हो गया हमारे पास। अब चलिए इसमें भी चीजों को समझते हैं। इसमें देखिए, पहली बात तो ये जो होता है ये एक वेक्टर बन जाता है। ठीक है, ये जो हम सॉल्व करेंगे या फिर ऐसा कहें जो हम स्केलर पॉइंट फंक्शन पे एक डिफरेंशियल नेबुला को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन पर, तो यह जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, यह जो वैल्यू देगा वह वैल्यू होता है हमारा वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर। और वेक्टर के अब कौन कौन से कंपोनेंट होंगे यह भी तो जानना जरूरी होगा, क्योंकि वेक्टर है तो उसमें कंपोनेंट पक्का होंगे। तो वेक्टर के कंपोनेंट ये होंगे डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, डेल फाई अपॉन में डेल वाई, डेल फाई अपॉन में डेल जेड। ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हो गई। इसे आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए, यह कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये जो है हमारे पास यह स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन आप सब हमारा वीडियो देखे होंगे तो पक्का जानते होंगे कि ये क्या होता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन है एंड कॉन्टिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। क्या है? कॉन्टिन्यूअसली, वह लगातार डिफरेंशिएबल हो रहा है, मतलब कि वह उसे हम हर बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कितनी बार भी करें हम कर सकते हैं। तो यही कह रहा है। तब ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी कि स्केलर पॉइंट फंक्शन का जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर ले रहे हैं तो हमारे पास आ जा रहा है ये वैल्यू, और ये होता हमारा फार्मूला। इसे आप ध्यान में रखिए, हमें आगे काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इतना हो गया। अब छोटी सी बात और समझते हैं हम लोग। क्या है छोटी सी बात? ये ऐसा है कि जो ग्रेडियंट होता है, क्या ग्रेडियंट जो होता है वह केवल और केवल स्केलर पॉइंट फंक्शन पर ही डिफाइन होता है। ठीक है, ग्रेडियंट जो होता है वह स्केलर पॉइंट फंक्शन पर ही डिफाइन होता है, और ऐसे जब डिफाइन होता है तो वह वेक्टर वैल्यू देने लग जाता है। क्या देता है? वेक्टर वैल्यू। बस इतना ही समझना था। अब एक चीज थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ग्रेडियंट जो होता है वह वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर कभी डिफाइन नहीं होता, कभी भी डिफाइन नहीं होता। अगर जो हमारा डेल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, यह अगर हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन पर ऑपरेट होगा तो वह प्रोसेस जो होगा वह ग्रेडियंट नहीं कहलाएगा, वह कुछ और कहलाएगा। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में अपने एग्जाम्पल को देखेंगे। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। इसके एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप सबको यह वीडियो समझ में आया है या नहीं। और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, खेलते रहें।